अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बहुत मज़े में होंगे और माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी अच्छी सहरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे होंगे, मज़े से रमज़ान गुजार रहे होंगे और बाकी के रमज़ान भी माशाल्लाह 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 और इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे गुजरेंगे। और यहाँ पर देखें, आपको चावल नज़र आ रहे होंगे और आज आलू बुखारा और इमली और गरम मसाले नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये देखें प्याज टमाटर भी, कि मैं जो हूँ आज अफ्तारी नहीं बना रही क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत दिनों से बिरयानी की फ़रमाइश की हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज अफ्तार नहीं बनाती बल्कि बिरयानी के साथ रशियन सैलड बना लेती हूँ और इस तरह जो है मज़ा आ जाएगा, अफ्तार का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और वैसे भी चेंज अच्छा होता है। कितने दिन बंदा रोज़ फ्राइड चीज़ें खाए, समोसे पकौड़े दही भल्ले चाट और ये सब और वो सब और वही रूटीन की फ्रूट चाट। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो हूँ सिर्फ बिरयानी बनाती हूँ। वैसे भी हस्बैंड ऑफिस थे, उन्होंने रात को आके खाना भी खाना था, अफ्तारी के बाद ही उन्होंने आना था। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं और बच्चे जो हैं आज, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा नहीं होता, ओनली मेरा ही रोज़ा होता है। और आप सबको पता है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस होते हैं उस दिन मैं अपने लिए अफ्तार में कुछ नहीं बनाती, बहुत सादा अफ्तार रखती हूँ। लेकिन ये है कि खाना तो मैंने बनाना था और ये लीजिए टिड्डू आ गए हैं। अब किचन में कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ कबाड़ा होगा और कहीं पानी गिरेगा, कहीं चावल गिरेंगे, कहीं दही गिरेगी, कहीं फेनियाँ उल्टी जाएंगी। तो इसने आगे किचन में कबाड़ा ही मचाना। तो बस मैंने बिरयानी सोचा था कि पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये आ गया किचन में। तो मैंने कहा चलो जी, सारों को आती है बिरयानी बनाना, सब बड़ी मेरी बहनें और भाई सब बड़े माशाल्लाह सुघड़ हैं, उनको आती होगी। तो बस सब डालो प्रेशर में, ढक्कन बंद करो और घुड़ुम किचन से चले जाओ। और मैंने यही किया। बस मैंने बिरयानी की तैयारी की थी यहाँ पे और जो है सारी चीज़ें डाली, पानी डाला, प्रेशर का ढक्कन बंद किया और इन साहब को ले गई। आज इसने मुझे बहुत तंग किया था, रो रहा था मुसलसल और सो भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ कि आज मैंने अफ्तार नहीं बनाया। और अगर अफ्तार बनाती तो अफ्तार की छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें, छोटे छोटे आइटम जो थे वो तो बहुत ही परेशान कर देते। एनीवेज़ मैंने सारे काम कर लिए थे, एवरीथिंग वाज डन, कटिंग का इन सब का। बस ये अब डाल के बस भुनाई ही करनी थी। तो मैंने प्रेशर का ढक्कन बंद कर दिया था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल के और जो है हाँ, मैंने आलू भी डाल दिए थे ताकि आलू गल जाएँ इसके अंदर। आलू मेरे हस्बैंड लाज़मी डलवाते हैं बिरयानी में, हैदराबादी बिरयानी लाज़मी डलवाते हैं। तो मैंने बंद करके रख दिया था। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, कुछ इसको भी रिलैक्स करती हूँ। प्रेशर मैंने बंद कर दिया था और मैं किचन से आ गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब तक बच्चे 2.5-3 साल के नहीं हो जाते तब तक वो तो माँओं का पल्लू नहीं छोड़ते। ये बात तो तय है कि बच्चे जो हैं 3 साल तक, 2.5-3 साल तक मामा जानी की गोद में ही रहते हैं और एक्सपर्ट हो जाती है माँ एक हाथ से काम करने में, और एक हाथ लंबा हो जाता है और एक हाथ छोटा हो जाता है। ये हाल होता है हमारा। एनीवेज़, अब मैंने अपनी चीज़ें सारी डाल दी थी इसके अंदर और मैं जा रही थी अब किचन से बाहर, क्योंकि फ्रूट्स तो मैं अपने रूम में भी काट सकती हूँ, उसका इतना मसला नहीं था रशियन सैलेड का। तो मैंने कहा आज अफ्तारी नहीं बनाते, वैसे भी बोर हो गए। मेरे चावल बॉईल करने थे, उसका पानी मैं चढ़ा रही थी और साथ साथ मैंने कहा चलें व्लॉग भी बनता चला जाएगा। और बिरयानी तो माशाल्लाह और भी बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं। मैं तो बस आपसे अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, और कुछ अपनी रूटीन बिज़ी टफ़ रूटीन शेयर कर देती हूँ। और एनीवेज़ माशाल्लाह घर में जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी लेकिन ये होता है कि सब अपने अपने बच्चों में अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो हमें फिर काम यूँ ही करने पड़ते हैं। माँओं की लाइफ जो है पेनफुल लाइफ ही होती है, टफ़ लाइफ ही होती है। अब ये मुझ पे ऐसे बराजमान हुए हैं जैसे इसने ना अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई हो। तो ये नहीं फिर हिलता मुझसे। मैंने कहा चलो मैं बाकी का काम जो है बाद में करूँगी, पहले मैं इसको सेटल डाउन कर लूँ, इसको सारे मसले मसाइल इसके सुलझा लूँ। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाले निकालना शुरू कर दिए थे। पीसने पिसाने का काम तो बाद में कर दूँगी। मैंने यहाँ पर गरम मसाले वही ज़ीरा, काली मिर्च, सूखा धनिया और तेज़पत्ता, बादियान के फूल यानी बिरयानी के फूल और जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। छोटी इलायची मैंने निकाली थी, इन सबको कूट लूँगी। मैं अब खड़ा मसाला कम ही डालती हूँ बिरयानी में। आज मेरा इरादा था कि चावल में चलो काली मिर्च और ज़ीरा एटलीस्ट मैं डाल दूँ। मैंने इसके प्याली के अंदर निकाल लिया था सारा मसाला और एक साथ कूट के ना मैं इसके अंदर आराम से डाल दूँगी और फिर मैं ईज़ी हो जाऊँगी, फिर मुझे कोई मसला नहीं रहेगा। इस तरह मैंने फिर शाम को अपने बच्चों के साथ अफ्तार भी करनी थी। अफ्तार में हमने बिरयानी ही खानी थी। तो ये मेरा काम इस तरह इजी हो जाएगा। वैसे मैंने मोस्टली काम ना कर लिया था अपना, मोस्ट ऑफ़ द काम मैंने अपना करके रख लिया था।
अच्छा होता है कि थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए मेन्यू को, क्योंकि डेली एक ही मेन्यू खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं और फिर वेट का भी इशू जाता है, वेट गेनिंग का भी। फिर वही शरबत हम जो चीनी वाले पीते हैं, जिनको वेट गेनिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, फिर वो मसला कर जाता है। और वैसे भी जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है, फिर वो तो फ्राइड चीज़ें और वो बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें भी नहीं खा पी सकते। और ये देखें, ये बिरयानी की फरमाइश वाला बार बार आकर ना इंस्पेक्शन भी कर रहा था कि कितनी बन रही है कितनी नहीं। ये मैंने तेज़ पत्ता और मोटी इलायची, तेज़ पत्ता और दालचीनी वगैरह निकाल रही थी। इसका काम यही है कि जब भी मैं आऊँ तो ये किचन में ज़रूर आता है मेरे पास, पता नहीं इसको क्या होता है, ये ज़रूर किचन में आता है मेरे बगैर, ये 1 मिनट नहीं रुकता लड़का। ये देखें, ज़रूर इसने किचन में आना होता है जब भी मैं किचन में जाऊँ। आगे इसने या तो माचिस से खेलना होता है या जो है इधर उधर चीज़ें छेड़नी होती हैं, बस मेरे बगैर ये 1 मिनट नहीं रहता। ये लीजिए, अब मैं जो मसाले कूटूँगी सारे और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छी तरह भुनाई करूँगी, ऑयल डालूँगी। और अब बड़े बच्चे तो खेल में लगे, तो छोटे वाले ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। फिर मैंने अपनी बेटी को भी ला के डांटा, मैंने कहा तुम थोड़ी देर इसके साथ खेल लिया करो, ये लोग इससे नहीं खेलते क्योंकि ये लोग एज डिफरेंस है। वो कहते हैं जी ये हमें तंग करता है, हमारे गेम ख़राब करता है, जो हम चीज़ हम कर रहे हैं कोई एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है, तोड़ता है, छेड़ता है। अच्छा जी, ये लें जी, मेरी परफेक्ट बिरयानी तैयार हो चुकी थी जादू से, जादू की छड़ी मैंने चलाई और देखें कितनी मज़ेदार मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी थी। बस इसको दम लगाना था और फिर मैंने मुश्तबा को सुलाना था। मैंने सोचा था कि चलो मैं अपना काम जो है वो करके चली जाती हूँ। ये देखें बिरयानी मेरी कितनी अच्छी रेडी हुई है। अब मैंने साथ में मैक्रोनी भी बॉईल कर लिए थे रशियन सैलेड के लिए, मैंने बनाना था रशियन सैलेड, और ये रशियन सैलेड की चीज़ें भी मैंने निकाल ली थी। ये जादू की छड़ी मैंने घुमाई है बस फ्रूट्स काटना रह गए थे, वो मैं फ्रूट्स काट रही थी। और फ्रूट्स जो अवेलेबल फ्रूट्स थे, क्योंकि हस्बैंड घर नहीं थे, तो मैंने अंगूर की जगह वो डाली थी, किशमिश डाली थी। आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए रशियन सैलेड की पहले भी मैंने बताया 1000 इकसाम है, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो जो ये मैंने फ्रूट्स काटना शुरू कर दिए थे और बस मेरा फ्रूट्स कटिंग का ही काम था। और ये तो बहुत ईजी होता है, क्रीम डालो और जो है वो मायोनीज़ डालो और रशियन सैलेड तैयार हो जाता है। थोड़ी सी शुगर भी ऐड करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद है ज़रा, तो मैं शुगर भी ऐड करती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि फ्रूट्स का अपना ही जायका हो, अपनी ही मिठास हो, लेकिन ये है कि चलो सबके हिसाब से चलना पड़ता है, सबके मेन्यू के हिसाब से जाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने कुछ फ्रूट्स मेरे बचे हुए थे, लेफ़्ट ओवर थे फ्रिज में, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए थे। फ्रूट चाट के फ्रूट्स बचे हुए थे। बेटा माशाल्लाह मेरा अब 6 साल का भी होने वाला है, और जिस दिन मैं इफ़्तार कम बनाऊँ तो उस दिन ये मुझे कहता है कि मामा इतना छोटा रोज़ा। इसके कहने का मतलब ये होता है कि इफ़्तार का दस्तरखान ज़्यादा होना चाहिए। और मैं कहती हूँ बेटा किसी दिन छोटा चलता है, किसी दिन बड़ा चलता है, तो बच्चों को हर बात सिखानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। तो यही बच्चों की तरबियत का पार्ट है कि अगर आप उनको सब कुछ देते हैं तो एक दिन उनको रोकें भी, मना भी करें, एक दिन उसको ना दे के भी देखें। तो मैं भी यही करती हूँ कि इफ़्तार बहुत अच्छा सा बनाती हूँ और एक दिन नहीं भी बनाती। चेंज ज़रूर लेकर आया करें छोटी छोटी चीज़ों में, ताकि आपके बच्चों के अंदर चेंज एक्सेप्ट करने की सलाहियत पैदा हो आपके माहौल के अंदर। देखें चेंजेस आर नॉट ईज़िली एक्सेप्टेबल। चेंजेस जो हैं हर कोई ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता, बड़े मुश्किल होते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में चेंज लाया करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं चेंजेस को एक्सेप्ट करें और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों। ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बहुत से लेसन्स, हिडन लेसन्स, ठीक है, छुपे हुए सबक होते हैं हम जिन पे हम कभी गौर नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। अब उनको अजीब सा तो लगता है यार, एक दिन अफ्तारी में इतना कुछ होता है और दूसरे दिन जो है अफ्तारी में सिंपल होता है खाना। तो देखिए उनको ये सिखाना होता है कि कभी मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं बच्चों के अंदर एनहांस होती हैं छोटी छोटी चीज़ों से। देखिए मैं इस वक्त आई एम वर्किंग इन द होम लाइक एज अ मॉम। तो जब मॉम की तरह काम करें तो मैंने उनको इन्हीं चीज़ों में सिखाना है। पढ़ाने बिठाएं तो फिर पढ़ाने के हिसाब से किताबी और लफ्ज़ी अल्फाज से सिखाना है। लेकिन बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब आप उनको एक्शन करके दिखाते हैं, जब जो आप कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा सीख रहे हैं। तो अब मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो इस रूटीन पर आ गया कि हाँ एक दिन मदर जो हैं वो इफ्तारी नहीं भी बनाएंगी या एक दिन जो है डिशेस कम भी हो सकती हैं।
तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कहता है मामा आज छोटा रोज़ा। अब वो मॉर्निंग में मुझे कह रहा था मामा कभी छोटा रोज़ा कभी बड़ा रोज़ा, मीन्स कि कभी छोटा दस्तरखान कभी बड़ा दस्तरखान। तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए, इंसान की ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, वरना खाना पीना तो फिर लाइफ में चलता ही रहता है। और मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर हिट कर दिया करें। और ये पता नहीं कौन से सब्सक्राइबर हैं, इनका अलग से हिसाब किताब होगा। ये सब्सक्राइब करके जो अनसब्सक्राइब करते हैं इनका अलग से हिसाब किताब होगा। मुझे लगता है ये हमारे इमोशंस से, हमारे जज्बात से बड़ा खेलते हैं और हमें भी बड़ी नई नई स्किल्स दे के जाते हैं। एनीवेज, दिल बड़ा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिलते रहे और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ, अच्छी अच्छी बातें करती रहूँ। और इसी तरह हंसी खुशी और कोऑपरेशन के साथ लाइफ गुजरती है। एनीवेज़, आज का व्लॉग इतना ही था। आज मैंने यही कुछ बनाया था, चेंज किया था। चेंजेस आर नॉट ईजीली एक्सेप्टेबल, लेकिन चेंज लाया करें लाइफ में। चेंज आर स्पाइसेस ऑफ लाइफ। चेंज जो हैं लाइफ के स्पाइसेस हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। और जो चेंज में मोल्ड हो जाए वही कामयाब हो जाता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और हर रोज़ एक नई खुशी मिलती है। और बेल आइकन पर भी हिट कर दिया करें। दिन ब दिन जो है मेरे व्लॉग्स जो हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ती चली जा रही है। तो दुआ करें कि मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा भी वॉच टाइम पूरा हो जाए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये ले जी, बातें करते 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 दिस सैलड इज़ ऑल्सो डन, रशियन सैलेड। और थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि किचन में लाइट सही जगह पर नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ना इस पर रोशनी सही नहीं पड़ती है। और मैंने सेल्फ़ी कैमरा ऑन किया हुआ होता है और जब मैं विंडो के सामने आती हूँ तो पूरा उसमें अंधेरा छा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी अंडर रेनोवेशन हैं, जो रिक्वायर करती हैं रेनोवेशन। इंशाल्लाह मैं इसको कर लूँगी मेंटेन। ये भी एक टास्क है मेरे लिए और मैं इसको जल्दी पूरा कर लूँगी। फाइनली आई एम एडिंग क्रीम एंड मायोनीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आए तो प्लीज़, और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए। मेरी तरफ से व्लॉग इतना ही था। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। पसंद आ जाए तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।